हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो आज हम बात करेंगे कि इस नए वर्ष की शुरुआत कैसे करनी चाहिए हमें, और क्या क्या चीज़ हम अपने ज़िंदगी में करें, क्या ना करें, ताकि ज़िंदगी खूबसूरत बनी रहे और बेहतर हो। तो आइए, बिना किसी लंबी प्रस्तावना के हम बात को आगे रखते हैं। बात यूँ है कि प्रभु श्री राम आज भी प्रासंगिक हैं, कल भी थे और हमेशा रहेंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि प्रभु श्री राम आपके जीवन में हर उम्र के लिए, हर परेशानी के लिए एक ऐसा सल्यूशन लेके आते हैं जो उस जीवन की परेशानी होती है, उस उम्र की परेशानी होती है, कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है उसके लिए फिर कि इस स्थिति में हम क्या करें। आपको किसी MBA क्लास को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी अपने सीनियर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है किसी सॉल्यूशन के लिए। आपके पास हमेशा ही प्रभु श्री राम के रूप में एक ऐसे गार्जियन, एक ऐसे अभिभावक उपस्थित रहते हैं। अगर आप उनको मानते हैं तो आपके जीवन में फिर मुझे लगता है कि बड़ी आसानी से और बहुत सटीक तरीके से आप उस परेशानी से निजात पा सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं, कोई भी सिचुएशन हो। मसलन एक हम उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए आजकल 90% केसेस लड़ाई झगड़े के होते हैं, आपसी लड़ाई से उत्पन्न होते हैं। तो इसमें बहुत ही सरल शब्दों में कहा गया है कि आप देखिए कि एक वन देवी थी। जब राम वनवास गए तो उसमें पूछा गया कि आप वन देवी प्रकट हुई, बोली कि आप प्रभु आप आदेश दीजिए, क्या कर दूं। तो बोले कि माता, रास्ते में बहुत कांटे हैं, गड़ जा रहे हैं, मैं चल रहा हूं वन में, तो आप रास्ता का कांटा साफ़ कर दीजिए। तो माता ने तुरंत ही उनके आगे के मार्ग को साफ़ कर दिया, कांटों से भरे रास्ते को साफ़ कर दिया। तो राम जी बोले, अरे माता, आगे का नहीं कीजिए, पीछे के रास्तों को साफ़ कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे चाहने वाले, मेरे भाई, मेरी माताएं सब मुझे खोजते हुए आएंगे, और मैं नहीं चाहता कि उनके पैरों में कांटे गड़ें। तो सिर्फ इतनी सी भावना चाहिए आपको, आप अपने दिल में, और देखिए जीवन में हर एक मुश्किल आपकी ऐसे जैसे चुटकी बजाते ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा ऐसा मानना है, आप एक बार अप्लाई करके देखिए। हर जगह पे उनके लिए सॉल्यूशन है, हर प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन है राम जी के पास। जैसे कि अभी हम एक और बात कर लेते हैं। धूप थोड़ी कड़ी हो रखी है, लेकिन ठंड का समय है, इसलिए मैं धूप में वीडियो बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ। मसलन आइए बात करें तो हम देखते हैं कि आजकल जब हिस्सा लगता है, बंटवारा होता है, तो माता का भी एक हिस्सा का बंटवारा होता है, और उसमें रहता है कि माता का जो टेक केयर करेगा, माता का जो देखभाल करेगा, उसको उसका हिस्सा मिल जाएगा। देखिए कहाँ हम पहुँच गए। अगर राम जी को फॉलो करें तो उसमें ये है कि जब कैकेयी माता उनसे मिलने जाती हैं तो चित्रकूट, तो वो दूर खड़ी और दुखी मन से पास नहीं आती हैं कि राम मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। राम जी सबसे पहले उसी माता के पास जाके बोले, और बोले कि माता प्रणाम, कि ताकि उस माता को तकलीफ़ ना हो। और उन्होंने कहा कि माता, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपसे दुखी होऊंगा? सारी दुनिया भले आपके को बुरा भला कहे, लेकिन आपका राम सबसे पहले आपके साथ खड़ा नजर आएगा। तो ये आप देखिए ना, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है। माँ से, भाई से, उन्होंने कहा तुम मम प्रिय भरत सम भाई। बताइए, जहाँ एक और लक्ष्मण जी तीर धनुष उठा लेते हैं कि आक्रमण करने तो भरत जी नहीं आ रहे हैं, वो कहते हैं कि भरत जैसा तुम मेरे लिए प्रिय हो, हनुमान जी से जब मुलाकात होती है तो एक और देखिए, आपके पास आप हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं कि अरे यार, मेरा ये ऐसा होता तो वैसा करता, वैसा होता तो ऐसा करता। आप सोचिए कि रिसोर्सेस राम जी के पास कितने लिमिटेड थे रिसोर्सेस, कि उनकी पत्नी को ले गया रावण उठाकर, और उन्होंने क्या किया कि जंगल के रिक्ष, भालू, बंदर, पक्षी, उसी रिसोर्स का यूज़ करके उन्होंने एक सेना बनाई और विजय पाया लंका पे। आप देखिए कितना सुंदर एग्जाम्पल है रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो बातें अभी और भी हैं, हम ज़रूर करेंगे, लेकिन आप देखिए इतना सुंदर एग्जाम्पल आपको रेयरली ही मिलेगा। तो हम और भी इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन बात बहुत लंबी हो जाएगी। कहने का मतलब है, अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं कोशिश करूँगा कि उसका सॉल्यूशन देने की, सटीक सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा मैं। धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।